अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा आप? वालेकुम अस्सलाम सर। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इब्राहिम, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी। मेरा नाम है इब्राहिम आमिर। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली। और मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है एनईडी स्कोर के बेसिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह 173 मैंने स्कोर की है, यही लास्ट एनईडी 2 में। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। 173 स्कोर करना आसान काम है कि नहीं? सबसे पहला सवाल। सर अगर मेहनत करेंगे तो आसान लगेगा, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर 110 भी ये तो मुश्किल तुमने लगेगा। दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात कर दी कि मेहनत करोगे, पढ़ के जाओगे तो सब आसान है, वरना तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा चलो, ये अच्छी बात है। माशाल्लाह से 173 स्कोर इज काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आप ये कह सकते हैं कि अबव एवरेज से भी ज्यादा ऊपर का स्कोर आपके पास आता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ थैंक यू। स्टूडेंट्स हु अपीयर इन नस्ट एवरी ईयर, दे फेल टू स्कोर दिस मच हाई स्कोर। अच्छा, जी मुझे बताओ कि अगर बच्चे इस चीज को इतना मुश्किल समझते हैं और तुमने इस चीज को अचीव करा माशाल्लाह से, तो क्या तुमने स्ट्रेटेजी फॉलो करी? क्या तुम्हें पढ़ने का क्या तरीका रखते थे? क्या खाते थे तुम ऐसा कि भाई तुम 173 स्कोर ले आए? सर, मैं तो मेन चीज अपनी करूंगा कि मैंने जल्दी शुरू कर दिया था। ये मेन फैक्टर था मेरा। मैंने अगस्त में ही जैसी बैच शुरू हुआ था आप लोगों का, मैंने उस वक्त ज्वाइन कर लिया था। उस वक्त की तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ। मेन चीज कौन से यही है बैच का कि था, ये भी रेड बताना। फर्स्ट बैच का हो। वेरी गुड। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरी सबसे अच्छी डिसीजन यही थी कि मैंने जल्दी शुरू कर लिया था, साथ साथ कर रहा था, रेदर देन आखिरी रात को पूरा सिलेबस भर रहा हूँ मैं। चलो, ये तो गुड है। अच्छा, अब ये बताओ कि स्ट्रेटेजी क्या रखते थे तुम पढ़ने की? सर सबसे पहला काम तो मैंने किया था, पहले मेरे ए लेवल्स भी साथ साथ चल रहे थे। तो मैं यही करता था कि एक बार मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस होती थी वो मैं लेता था। उसके बाद फिर सर मैंने सारा फोकस पास पेपर्स पे किया, एफएलपीज, टॉपिकल पास पेपर्स जो मिलता था मैं सॉल्व कर लेता था। चलो, ये बताओ कि एफएलपीज में कितना स्कोर लाते थे? सर एफएलपीज तो आप लोग जरा मुश्किल देते हैं बच्चों को डराने के लिए। उसमें अच्छा, डराना वन जरूरी है थर्टी कि नहीं है, ये भी फाइव एक बताना। चालीस जी सर। जो तुम कह रहे हो डराने के लिए देते थे, वो डराना जरूरी है कि नहीं है? सर मुझे तो बिल्कुल काम की चीज नहीं, फजूल लगता है कि आप बच्चों को डरा रहे हैं, लेकिन अब फायदा तो हो गया इस चीज का, ये देखो, मान लो। उस वक्त जब डरा रहे होते हैं उस वक्त लग रहा होता है यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों आपके पास डिफिकल्टी लेवल हाइयर रखते हैं। लेकिन उस डिफिकल्टी लेवल हाइयर से अगर गुजर गए तो यकीन जानो। अच्छा, ये बताओ, जब तुम वो एफएलपीज देने के बाद नर्स के एग्जाम में जाके बैठे, सेंटर में जाके बैठे, तो तुम्हें तो अपना जो पेपर लग रहा था वो कैसा लग रहा था उसके मुकाबले में? सर बहुत आसान हलवा लग रहा था उसके मुकाबले में। मैं पिछले दिन पिछली रात का याद कर रहा था, एफएलपीस खोले में एक सवाल नहीं हो रहा। डर का माहौल है हर तरफ। और अगले दिन मजे ही मजे। अगले चलो दिन बस बस। मेरा तो सर 2 घंटे में आई थिंक पेपर खत्म हो गया था। उसके बाद बोर हो रहा था, मैं इंतजार कर रहा था खत्म हो। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, 3 घंटे वाला पेपर तुमने 2 घंटे में खत्म कर लिया था। दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, बच्चे इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि यार टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो तुम टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से कैसी प्रैक्टिस रखी थी तुमने अपनी, क्या करते थे? जो प्रैक्टिस शीट्स सर होती एक थी तो वो कैसे सॉल्व करते थे? प्रैक्टिस शीट्स में तो टाइम का मैंने कुछ नहीं किया। एफएलपीस में आप लोगों का टाइमर लगा हुआ होता है, तो उससे वैसे ही जरा हम्म, हेल्प हो जाती है, बंदे को अंदाजा रहता है कि किस सवाल पे कितना वक्त लगाना है। इसके अलावा टेस्ट के दौरान भी उधर एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन होती है कि आप किसी भी सवाल को रिव्यू वाले सेक्शन में रख दें। यस। तो सबसे ज्यादा फायदा उसका होता है कि आप पूरा उसका इस्तेमाल करें। जो क्वेश्चन उस वक्त नहीं हो रहा, टाइम जाया मत करें, अगले पे जाएं, उसको रिव्यू के लिए रिव्यू में मार्क रखें करें। और आगे रखें। हम्म। चलो, ये तो गुड है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब ये भी पूछेंगे, तुम बैच 1.0 का पार्ट रहो माशाल्लाह से, जी सारे सर। टेस्ट देते थे? सर मेरे ख्याल ऑनेस्टली। से एक या दो नहीं दिए, सही बात करूंगा, एक अच्छा। दो बीच में मैंने नहीं दिए। उसके अलावा मोस्टली मैं देता रहा। और उनमें क्या स्कोर रहते थे तुम्हारे? सर ये नहीं बोलूंगा कि परफेक्ट स्कोर आते थे, अगर 20 का टेस्ट है तो 20 आते थे। लेकिन कंसिस्टेंटली, क्योंकि मैं क्लासेस साथ साथ लेता था और फोकस करके लेता था, हाथ में फोन नहीं होता था उस वक्त, तो वैसे ही एक्स्ट्रा तैयारी के बगैर भी मेरे अबव एवरेज 75 80% 85% आ जाते थे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। देखो, वही वाली बात है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स होती है ना बच्चों को, ये चीज सबसे पहली चीज जो मेक श्योर करनी होती है कि भाई एफर्ट्स कंसिस्टेंट रहा। एफर्ट्स अगर जी। कंसिस्टेंट रहती है तो एंड में जो रिजल्ट होता है फिर वो बेस्ट आता है आपके पास। अगर एफर्ट्स के अंदर ही आपकी सुस्ती और प्रोक्रेस्टिनेशन शामिल हो जाए तो फिर रिजल्ट्स वगैरह हम्म। सारे डामाडोल हो जाती हैं चीजें आपके सर पास। ऐसे ही। फिर बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। फिर तो आप नहीं आगे पीछे रह जाते हैं। हम्म। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, अपना क्या गोल है तुम्हारा लाइफ का भी आगे? सर अभी तो मेन गोल यही था, जो अल्लाह का शुक्र है अचीव हो गए।
इसके बाद बस बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, देखते हैं एडमिशन कहाँ कहाँ होता है। उसके हिसाब से फिर आगे बाकी डिसाइड करूंगा क्या क्या गोल्स रखने हैं। Very good है। ये बताओ कि तुम बैच 1.0 का पार्ट रहे हो फिजिकोमेटिक्स का शुरू से, जो कि अगस्त में जी सर। स्टार्ट हो गया था अलहमदिल्ला। तो अगस्त से लेके अब तक तुमने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट्स देखी होंगी सिस्टम के हम्म। अंदर ही। सिस्टम के अंदर जो चेंजेस तुमने देखे, जैसे पहले हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर चीजें डाउट्स वगैरह सॉल्व करवाते थे, अब तुम्हारे पास वो जी सर, सारी चीजें ग्रुप होता पोर्टल था पे इस चली पे। गई। तो पोर्टल पे तुमने यूज किया वो फीचर, कैसा रहा तुम्हारा, कैसा लगा वो फीचर, और कितना हेल्प आउट किया उस फीचर ने तुम्हें? सर मुझे तो बहुत बेहतर लगे, रेदर देन व्हाट्सएप से आप लोगों का अपना एक्सक्लूसिव चीज है अलग से। बीच में और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, कोई फजूल बात नहीं होती ग्रुप्स में, ये अच्छा है। सिर्फ फोकस्ड बात रहती है, काम की बातें होती हैं। और अगर आपका अपना कोई सवाल नहीं है, तीसरे बंदे का सवाल है, तो उसका आंसर देख के भी कभी कभार आपका फायदा हो जाता है। जी, क्या पता वो अगला सवाल तुम्हारा ही बन जाए, क्वेरी बन जाए। बिल्कुल सही जी बात सर। है। चलो, तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं सिंपल, कि भाई जी सर। फिजिकोमेटिक्स के साथ तुम्हारा माशाल्लाह से साथ रहा काफी अरसे का, और अगर हम हम्म। अगस्त से बात करें तो अगस्त से लेकर तकरीबन हो जाते हैं 5 6 7 महीने होने वाले हैं अब तो। ठीक है, जी तो इन सर। 7 महीनों के अंदर तुम्हारी तैयारी को तुम कैसे रेट करोगे कि हमारे साथ करते हुए तुम्हें कितना फायदा मिला? और अगर ये ना की होती तो फिर इसमें क्या डिफरेंसेस आते जो तुम्हें एक पाथवे जो मिला है। देखो, पाथवे में समझाता हूँ, डे वन से हम गाइडेंस वीडियोस के अंदर अपनी एक चीज समझा रहे होते हैं कि एक पैटर्न है फॉलो करने का। जी लाइव सर। क्लासेस लेनी है, उनकी शीट सॉल्व करनी है, फिर बाईवीकली हम्म। टेस्ट भी देना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाईवीकली टेस्ट छोड़ते हो दो से ज्यादा तो फिर क्या होता है ये पता है ना? जी सर, रिमूवल होता है। मेरे दोस्तों के तो साथ हो वो चुके हैं। दोस्तों के साथ हो चुका है, वो मैं ही बैठा हुआ हूँ जी जब सर। रिमूवल कर रहा होता है। तो उसका सर अभी मेरे ऊपर ही आता है वो चीजों का। खैर, जी तो सर। टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद एफएलपीज आती है। इनमें से हम्म। अगर तुम देखो, अब तुमने माशाल्लाह से खुद बताया कि मैंने इसी सीक्वेंस में पैटर्न को फॉलो किया। बच्चे जी बार सर। बार हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हमारे पास स्कोर्स लो आ गए किसी वजह से। तो उनकी मेन वजह ये होती है कि वो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। अगर ये पैटर्न फॉलो, अब इस पैटर्न के बारे में तुम्हारे क्या कमेंट्स होंगे कि द पैटर्न विच वी हैव एक्चुअली मेड फॉर यू गाइस, कहने को तो बड़ा ये आइडियल सा पैटर्न है कि सर पहले लाइव क्लासेस लेनी है, उनकी शीट सॉल्व करनी है, फिर उनके टेस्ट देने हैं, फिर उनके एफएलपीज अटेम्प्ट करने हैं, बट इस पैटर्न को जो फॉलो कर लेगा उसके बारे में तुम क्या कहते हो कि वो पैटर्न को फॉलो करके कितना अपने स्कोर को बूस्टअप मार सकता है? सर मैं उस वक्त भी जब करता था तो मेरे दिमाग में भी डाउट्स आते थे कि शायद नास्ट के जब टेस्ट के बाद रिजल्ट्स ना आए, रिप्रोड्यूस ना कर सकूं। लेकिन मैं सोचता था कि आप लोगों ने ये पूरा डिजाइन किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा ना आप लोगों का। आप ऑब्वियसली बच्चों से तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, हम तो 1 साल लगाते हैं इस काम में, आप लोग तो पता नहीं कितने 5 6 साल से कर रहे हैं। तो मैं बस उस वक्त तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, अंधे आंखें बंद करके बस चल रहा था पीछे। लेकिन अब मैंने रियलाइज किया कि फायदे थे उस चीज के। साथ साथ क्लासेस में एक बार कोर्स कवर होता था, उसके बाद फिर आप एक ही वीडियोस आप कितनी दफा देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है आप उसको प्रैक्टिस करें। आप देखें कि जो आपने सीखा है उसको वापस आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए फिर एफएलपीज आते हैं, आपके आपकी शीट्स आती हैं, ये चीजें आती हैं। चलो, दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड। अब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, या फिर हाउ वुड यू रैंक फिजिकोमेटिक्स फॉर अदर्स? सर बिल्कुल ऑनेस्टली, ऑनेस्ट। सर 9.5। चलो, दैट्स गुड। बिल्कुल ऑनेस्ट तुमने अपना सजेशन दिया। अब यहाँ पे एक सवाल मैं ये करूंगा कि जो तुमने सजेस्ट, ऑब्वियसली बात है तुमने रैंक किया, देयर माइट बी सम सजेशंस इन योर माइंड एज वेल। क्या सजेस्ट करोगे कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि हम लोग सर इस तरह के रिजल्ट्स और प्रोड्यूस करें इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर? सर मैं बोलूंगा जो टीचर्स हैं आप लोगों के, जो स्टाफ है, वो चीजें परफेक्ट हैं। मेरा एक मसला बस होता था जब क्लासेस लेता था ना, तो लाइव क्लास से किक हो जाता था। ये लाइव बहुत क्लास? मसला था सर। से किक हो जाता था आप लोगों का, मेरे ख्याल से पोर्टल का शायद की इशू था, तो वो क्लास से रिमूव हो जाता था। देखो, तो वो एक बार एक लीव वजह करके बताता फिर हूँ, लाइव रीज्वाइन करनी क्लास से होती थी। किक पता है कौन बच्चा होता है? जो कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा होता है वो भी किक होता है, बात याद रखना। सर मैं तो मैसेज ही नहीं करता था सर। अच्छा, कभी कभार खैर हो सकता है नेट इश्यूज की वजह से भी ऐसा होता हो। एनीवेज, चलो ठीक है, विल वर्क ऑन इट इंशाल्लाह ताला। परेशानी की कोई बात नहीं है। अब क्लियर हो लाइव क्लासेस? सर अभी तो नहीं ले रहा, अभी मेरा कोर्स तो पूरा हुआ है, बस रिवीजन पे ही लगा हूँ मैं अभी भी। चलो, गुड है, गुड है, गुड है। आगे का क्या प्लान है? आगे अभी नेट सर को ट्राई करना है कि अब इसके बाद मूड है? सर 3 और 4 में ट्राई तो करूंगा इंशाल्लाह। अब बिजनेस में तो ऑब्वियसली हो चुका है, इंजीनियरिंग पे फोकस है मेरा। उधर बाकी हर बच्चे की तरह सीएस का गोल है, अब होता है नहीं होता ये तो देखा जाएगा। वो तो अल्लाह ताला कामयाब कर, अल्लाह ताला ने जो राह लिखी होगी ना, उससे बेहतर कोई राह नहीं है, हम्म। वहां तुम पहुंच जाओगे इंशाल्लाह ताला। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके मेरे बेटे। एंड नोट इस पे करेंगे कोई ऐसी बात
कोई ऐसा जुमला जो फिजिकोमेटिक्स के बारे में आप कहना चाहें आफ्टर सिक्योरिंग 173 मार्क्स इन नस्ट नेट टू इंशाल्लाह। सर मैं यही बोलूंगा बस कि जो 173 आए हैं, उसमें से मैं अगर खुद करता तो 100 ही आते। मैं बल्कि आपको दिखा सकता हूँ, या मैंने एक बुक ली थी किसी जमाने में नस्ट के लिए, उसको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ आप लोगों का कोर्स में कवर कर रहा हूँ, और उससे जो 173 आया है वो आए। जाते जाते एक आखिरी बात, वुड यू रिकमेंड अस टू अदर स्टूडेंट्स? यस सर। मैं अपने दोस्तों में कुछ तो तंग आ गए हैं सुन सुन के। जब मेरे से कोई नस्ट की बात करते हैं, एंट्री टेस्ट की बात करते हैं, मैं आप लोगों का नाम लेता हूँ, लेकिन मेरे आई थिंक 4 दोस्त मेरी रिकमेंडेशन पे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद उन्होंने तुम्हें अच्छा बोला, कुछ बुरा तो नहीं बोला ना? नहीं नहीं सर, एक कंप्लेन थी कि वीकेंड पे भी क्लासेस होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। देखो, उसके अलावा वो जो वीकेंड वाली बात है ना बेटा, उसके अंदर बात सारी है कि सारा हफ्ता तुम लोग कॉलेज में पढ़ते हो, तो जी हमें सर। टाइम कब दोगे? सबसे सर मैं उनको बेसिक यही सी चीज है बोलता हूँ जैसे। कि नेसेसरी चीज है ये वीकेंड में, तो ये नहीं होगा तो फिर आप लोग कोर्स कैसे खत्म करेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलो, बहुत अच्छा लगा इब्राहिम आपसे बात करके जी मेरे सर। बेटे। इट वाज मुझे वेरी भी सर, नाइस मीटिंग थैंक यू। यू। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे और इंशाल्लाह आमीन। ताला तुम्हें ऊंचे मुकामात तक लेके जाए। और हमें भी याद रखना, जब ऊंचे मुकाम पे पहुंचो तो हमें बताना जरूर। जी सर। हमें बहुत खुशी होती है जान के कि हमारे बच्चे काफी आगे जाते हैं, और बच्चे आगे पहुंच के भी अगर हमें याद रखें तो ये सब इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। हम लोगों ने जी पाथवे देना होता है। देखो, हम यहाँ पे हैं आपको पाथवे प्रोवाइड करने के लिए। ये पाथवे हम सब स्टूडेंट्स को देते हैं। जो स्टूडेंट इस पाथवे को फॉलो कर जाता है, वो अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी समझ पाता है। ठीक है, चलो, बिल्कुल थैंक यू सर, सो मच फॉर सही। योर टाइम इब्राहिम। सर इंशाल्लाह ताला आपको फिर भी तुमसे थैंक यू मुलाकात वेरी होगी कभी जब तुम बड़े अफसर बन जाओगे। मच। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज। हाफिज।